बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 4KPK बोर्ड के लिए यूनिट 3 डिफरेंशिएशन, इसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्वेश्चन 3 ये है कि अ बॉल इज थ्रोन अप स्ट्रेट अप, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय द फार्मूला h इज इक्वल टू -16t² प्लस 8t। ये डिस्टेंस का या हाइट का फार्मूला है। ये हाइट है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर, यानी आप इसको h ऑफ t भी कह सकते हैं। -16t² प्लस 80t, ये हमारे पास फार्मूला है। यूज डिफिनीशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करनी है। जाहिर है कि जब, या आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसको हाइट कहते हैं। तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। इस डिस्टेंस फार्मूला में आप t की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, यानी अगर t आप 2 सेकंड पुट करते हैं तो आपको ये फार्मूला ये बताएगा कि 2 सेकंड बाद इस बॉल की हाइट क्या होगी। अगर आप यहाँ पे 3 सेकंड पुट करते हैं तो आपको ये फार्मूला ये बताएगा कि इस बॉल ने 3 सेकंड बाद कितनी हाइट कवर की है। तो हमें स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वो क्या चीज़ है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम फाइंड करना है, जिसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं और स्पीड भी कह सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एच बाय डेल्टा टी फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल्स। ये गिवन है, 2 इंटरवल गिवन है। जब t 2 से 2.1 पे चेंज हो जाता है, यानी टाइम में ये फ़र्क आता है। पहले t की वैल्यू 2 है, अब 2.1 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेकंड पार्ट ये है कि टाइम चेंज हो जाता है 2 सेकंड से 2.01 सेकंड, यानी टाइम में ये चेंज आ रहा है, तो डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं या स्पीड कहते हैं। तो पहला पार्ट फाइंड करते हैं। इसमें t की वैल्यू जो है वो 2 से 2.1 सेकंड तक है, यानी चेंज इन टाइम। फाइनल में से 2.1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.1। तो फाइंड क्या करना है? चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी। इसका फार्मूला ये है कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो पहले एक बॉडी या वो बॉल किसी हाइट के ऊपर थी, फिर वो ऊपर जाती है तो उसके हाइट में चेंज आता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फाइनल हाइट t प्लस डेल्टा टी माइनस इनिशियल हाइट, और ये चेंज कितने टाइम में आया, ये फार्मूला है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, यानी फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, और ये हाइट कितने टाइम में कवर हुआ है। देखिए यह आया चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच दिस हाइट इज अकर। तो अब हमें t प्लस डेल्टा टी पे हाइट को फाइंड करना है। ये आपके पास फार्मूला है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t प्लस डेल्टा टी पुट करते हैं। h ऑफ t तो आपके पास ये है -16t² प्लस 80t। अब हमने h t प्लस डेल्टा t फाइंड करना है, यानी जब टाइम में कितना चेंज आया डेल्टा t, तो हाइट में कितना चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे -16t
टी की जगह पुट करेंगे टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस ए टी, और यहाँ पे भी टी की जगह हम टी प्लस डेल्टा टी पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू -16। ये ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये 2 टी और डेल्टा टी प्लस ए टी प्लस ए टी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी डेल्टा टी। अब इस 16 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 टी स्क्वायर माइनस प्लस -16 डेल्टा टी होल स्क्वायर -16 और +2 तो -32 टी और डेल्टा टी प्लस ए टी प्लस ए टी और डेल्टा टी। तो ये आपके पास फाइनल हाइट है, यानी बॉल पहले यहाँ थी, फॉर एग्जांपल ये एच ऑफ टी है, अब बॉल यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। तो बॉल ने जो हाइट कवर की है वो ये है, तो हमने इस एच टी प्लस डेल्टा टी में से, यानी इस तमाम में से ये माइनस कर देना है, माइनस एच ऑफ टी, तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम में ये कवर हुआ है, तो ये डेल्टा टी टाइम में कवर हुआ है, तो ये हमारे पास चेंज इन हाइट है, और डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें ये डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, ये स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम इस यूजिंग इक्वेशन 1 डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच टी प्लस डेल्टा टी की ये वैल्यू है, तो इसको पुट कर लेंगे -16 टी स्क्वायर -16 डेल्टा टी होल स्क्वायर -32 टी डेल्टा टी प्लस ए टी प्लस ए टी डेल्टा टी, फिर है माइनस, अब एच ऑफ टी है तो ये वैल्यू पुट करेंगे -16 टी स्क्वायर प्लस ए टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी is equal to -16 t square minus 16 delta t whole square minus 32 t delta t plus 80 t plus 80 delta t minus and minus plus 16 t square minus plus minus 80 t divided by delta t minus 80 t और plus 80 t प्लस 16 टी स्क्वायर और माइनस 16 टी स्क्वायर, ये कैंसिल रह जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज जो रहती हैं इसमें ये डेल्टा टी कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा -16 डेल्टा टी स्क्वायर है, एक डेल्टा टी बाहर तो इनसाइड डेल्टा टी रह जाएगा -32 टी डेल्टा टी आउटसाइड प्लस 80 और डेल्टा टी तो बाहर आ गया है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में कैंसिल, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -16 डेल्टा टी -32 टी प्लस 80। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, पुट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी चेंज इन टी 2.1 माइनस 2 ये 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे, तो ये जो टी है इसमें हम ये इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -16
डेल्टा टी की जगह 0.1 माइनस 32 टी की जगह 2 प्लस 80 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा माइनस 1.6 माइनस 32 मल्टीप्लाई टू 64 प्लस 80 तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो इससे आ जाएगा 14.4। क्योंकि हमें हाइट गिवन नहीं है कि ये मीटर है सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिख लें, चाहे कुछ भी यूनिट हो, पर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो यहाँ पे यानी वेलोसिटी है 14.4 यूनिट्स पर सेकंड। तो अगर ये डिस्टेंस मीटर है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो भी है। सेकंड पार्ट ये है, पार्ट बी। इसमें टाइम चेंज हुआ है 2 से 2.01, तो चेंज इन टी फाइनल 2.01 में से 2 को माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.01। तो पुट t इज इक्वल टू, टी की जगह 2 पुट करेंगे, ये इनिशियल वैल्यू, और डेल्टा टी की जगह 0.01 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 16, डेल्टा टी की जगह पुट करेंगे 0.01 माइनस 32, टी की जगह 2 प्लस 80 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा माइनस 0.16 माइनस 32 मल्टीप्लाई टू 64 प्लस 80, इससे आ जाएगा 15.08 यूनिट्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन 4 है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन प्राइस। हर साल जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, उसमें चेंज आता है, यानी महंगाई होती है, चीज़ें महंगी होती जाती हैं। द प्राइस पी इन रुपीज़ आफ्टर टी ईयर इज पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये हमारे पास प्राइस फंक्शन है, यानी अगर हम कहें कि प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो ये टी किसको शो कर रहा है, ये ईयर्स को शो कर रहा है कि 3 साल बाद प्राइस में कितना इंक्रीज होगा, 4 साल बाद प्राइस में कितना इंक्रीज होगा। तो इस फंक्शन में हम टी की जगह वो वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 4 ईयर्स 5 ईयर्स, जो भी ईयर हमें फाइंड करना है, जिस ईयर का भी हमने प्राइस इंक्रीज फाइंड करना है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास प्राइस फंक्शन है। यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज to determine the average rate of change of inflation from t is equal to 3 years to t is equal to 5 years। पहले t की वैल्यू है 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। फिर 5 ईयर्स बाद प्राइस में कितना इंक्रीज होगा, तो हम t की जगह यहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो हम अब ये फाइंड करना चाहते हैं कि पर ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी हमने रेट ऑफ चेंज इन प्राइस पर यूनिट टाइम, यानी टाइम ईयर में है, हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, वो हमने फाइंड करना है। एवरेज चेंज इन प्राइस, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी हर साल प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल इंक्रीज माइनस इनिशियल इंक्रीज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पहले टी की वैल्यू 3 है, फिर चेंज आ रहा है कितना, डेल्टा टी, तो
तो ये हमारे पास 5 ईयर्स में चेंज आ रहा है, 5 ईयर में ये चेंज आ रहा है, माइनस पी ऑफ टी 3 ईयर्स में ये चेंज आ रहा है। तो इन 3 तो इन 2 सालों में कितना चेंज आया है, तो फाइनल चेंज माइनस देखें देखें डेल्टा टी यानी चेंज इन ईयर कितने साल हैं, तो पहले 3 ईयर्स थे, फिर वो 5 ईयर्स हो गए, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, डेल्टा टी आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, पी टी डेल्टा टी फाइंड करेंगे और फिर माइनस करेंगे उसमें से पी ऑफ टी। तो पी टी डेल्टा टी यानी फाइनल प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगी। तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में टी है वहाँ पे हम टी प्लस डेल्टा टी पुट करेंगे, 3 टी की जगह पुट करेंगे टी प्लस डेल्टा टी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल लेंगे, प्लस टी की जगह फिर टी प्लस डेल्टा टी और प्लस 1। 3 ये ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए है और ये बी है, प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 टी स्क्वायर, प्लस 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 डेल्टा टी होल स्क्वायर, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6 टी डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा टी प्लस 1। अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, पुट यूजिंग इक्वेशन 1 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फाइनल वैल्यू ये है 3 टी स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 6 टी डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1, फिर है माइनस पी ऑफ टी, ये इनिशियल वैल्यू है 3 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 3 टी स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 6 टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1, ये माइनस इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, 3 टी स्क्वायर और माइनस 3 टी स्क्वायर ये कैंसिल, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, इन तीनों में अगर आप देखें तो डेल्टा टी कॉमन है, तो डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 3 और डेल्टा टी, क्योंकि स्क्वायर था तो एक डेल्टा टी तो बाहर आ गया, प्लस 6 टी डेल्टा टी बाहर और यहाँ से डेल्टा टी बाहर तो आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा टी प्लस 6 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डेल्टा टी थ्री टू ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 प्लस 1 18 19 20 25। तो ये हमारे पास डेल्टा
P बाय डेल्टा T कितना आ रहा है 25। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज मीन, इसका अब क्या मतलब है, यानी इस 25 का मतलब है कि हर साल 25 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, हर साल इतनी महंगाई आ रही है। द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन is rupees 25 per year। क्वेश्चन 5 है, अ फार्मर प्लांट्स एक्स एकर्स ऑफ शुगर बीट्स। चकंदर को कहते हैं शुगर बीट। चकंदर एक पौधा है जिससे शुगर बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है। और वो कितने एकड़ में वो उसको काश्त करता है, एक्स एकड़ में। 8 कनाल की ज़मीन को एकड़ कहते हैं। द प्रॉफिट जनरेटेड इज, ये प्रॉफिट फंक्शन है, यानी अगर यहाँ पे 2 एकड़ आपके पास ज़मीन है तो कितनी आपको प्रॉफिट मिलेगी, तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर लें। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। अब हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट है कि प्रॉफिट में कितना चेंज होगा, प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा। When the planted area is in between x is equal to 20 acres and x is equal to 50 acres। पहले 20 acres उसके पास ज़मीन थी और अब 50 acres उसके पास ज़मीन आ गई है। तो ज़मीन में चेंज कितना आया, 20 से 50 हो गया, यानी 30 acres उसकी ज़मीन जो है वो बढ़ गई है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि फाइनल वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, इसको इक्वेशन 1 कह ले। डेल्टा एक्स है इस फाइनल 50 एकड़ में से 20 एकड़ को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा फाइनल, आपके पास जो वैल्यू है वो ये है। इसमें से इनिशियल माइनस करेंगे और फिर इसको इस चेंज के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी चेंज कितना आया है 20 एकड़ से 50 पे। तो पहले तो हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं, यानी फाइनल प्रॉफिट। पहले एक्स था उसमें चेंज कितना आया है डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स कितना आया है 30 का, और पहले एक्स पहले 20 एकड़ थे और उसमें अब चेंज आया है डेल्टा एक्स 30 का। तो ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल प्रॉफिट है। इसमें क्या होगा, इसमें हम x की जगह इस फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 9x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर डाल लेंगे। अब ये आ जाएगा 1800 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 9, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। a की वैल्यू x है और b डेल्टा x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1800 x प्लस 1800 डेल्टा x माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर, फिर माइनस 9 को डेल्टा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 9 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। माइनस 9 को 2x डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9 2 ज़ार 18 एक्स डेल्टा एक्स। अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये है डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये तमाम वैल्यू पुट करेंगे, 1800 एक्स प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 18
एक्स डेल्टा एक्स, फिर है माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 1800 एक्स माइनस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1800 एक्स प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस 18x डेल्टा एक्स माइनस 1800x माइनस और माइनस प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर कैंसिल, 1800x और माइनस 1800x, तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यूज रह जाएंगी, इसमें से ये डेल्टा एक्स कामन निकाल लें तो यहाँ पे रह जाएगा 1800 माइनस 9 और डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक बाहर तो एक डेल्टा एक्स रह जाएगा माइनस 18x, डेल्टा एक्स तो बाहर आ गया और नीचे भी डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल, तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1800 minus 9 delta x minus 18x, putting the values delta f by delta x is equal to 1800 minus 9 डेल्टा x की जगह 30 पुट करेंगे और माइनस 18x की जगह इनिशियल वैल्यू ये 20 पुट कर लेंगे is equal to 1800 minus 9 3 are 27 और ये 0 माइनस 18 2 are 36 और ये 0, इसको सॉल्व करने से आता है 1170, ये रुपीस में होगा क्योंकि ये प्रॉफिट है पर एकड़, यानी अगर 1 एकड़ उसकी ज़मीन बढ़ती है तो 1170 रुपीज़ का इजाफा होगा, तो इतना ये उसका एवरेज यानी पर एकड़ इंक्रीज़, पर एकड़ प्रॉफिट में इंक्रीज़ है। इसका मतलब ये है कह रहे हैं ना कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब ये है कि जब पर एकड़ ज़मीन इंक्रीज़ होगी कि इस फार्मर को 1170 पर एकड़ मिलेगा, व्हेन द number of acres changes from 20 to 50, तो इतने रुपीस पर एकड़ उसको इंक्रीज मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा जब उसका एकड़ जो है वो 20 से 30 एकड़ तक पहुंच जाएगा, जब उसकी ज़मीन 20 एकड़ से 50 एकड़ तक पहुंच जाएगी तो उसको पर एकड़ इतना प्रॉफिट मिल सकता है, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो ये 3 वर्स प्रॉब्लम थे, इससे आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज का कुछ आइडिया हो गया होगा, यानी ये समझ ले कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज की इम्प्लीकेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको एवरेज रेट ऑफ चेंज के फार्मूले से सॉल्व किए गए हैं।